मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज दोस्तों, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, ए ईमान वालो, तुम पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। रोज़ा दीन इस्लाम का एक सुतून है और इसके बगैर एक मुसलमान का दीन मुकम्मल नहीं होता। आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि वो कौन से 9 लोग हैं कि अगर वो रोज़ा ना रखें तो उन्हें कुछ भी गुनाह नहीं होगा। यानी इन 9 लोगों को रमज़ान में रोज़ा ना रखने पर छूट है। हर मुसलमान मर्द औरत जो बालिग हो और अपने होशो हवास में हो, उस पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, यानी कि उसके लिए पूरे महीने के रोज़े रखना ज़रूरी है। और अगर वो इनकी फ़र्ज़ियत का इनकार करता है तो वो काफिर है और बिला वजह रोज़ा छोड़ना गुनाह भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 9 लोग ऐसे भी हैं जिन्हें रमज़ान के महीने में रोज़ा ना रखने की छूट है। यानी ये 9 लोग रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकते हैं और इन्हें इस पर गुनाह भी नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, आइएगा। नंबर 1, बीमार आदमी। सबसे पहला इंसान जो रोज़ा छोड़ सकता है वो बीमार आदमी है। जो इंसान सख्त बीमार है, अगर ऐसा बीमार आदमी रोज़ा नहीं रखता तो उस पर कुछ भी गुनाह नहीं। अब ये भी जान लीजिएगा कि ऐसी कौन सी बीमारी है कि जिसमें रोज़ा ना रखने की छूट है। मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पर उन बीमारियों की बात नहीं हो रही है जो कि आमतौर पर नॉर्मल लोगों को होती है। जैसा कि अगर किसी का सर में दर्द हो गया, घुटनों में दर्द हो गया, किसी को सर्दी या जुकाम लग गया और इस पर उसने रोज़ा छोड़ दिया, तो ऐसा करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। ऐसे लोगों को रोज़ा रखना ज़रूरी है। यहाँ पर भी बीमारियों से मुराद ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान की जान जाने का खतरा होता है। अब ये भी जान लीजिएगा कि वो कौन सी बीमारी है कि जिसमें जान जाने का खतरा होता है। तो इस बात का ऐसे पता चलता है कि अगर कोई माहिर डॉक्टर आपको ये कह दे कि अगर आप भूखे प्यासे रहे यानी रोज़ा रखा तो रोज़ा रखने से आपकी जान जाने का खतरा हो सकता है, या फिर डॉक्टर आपसे ये कह दे कि अगर आपने रोज़ा रखा तो आपकी बीमारी ठीक नहीं होगी या आपकी बीमारी और बढ़ जाएगी, तो ऐसी सूरत में रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ना जायज़ है। लेकिन छोटी छोटी बीमारियों में रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं। अब यहाँ पर अगर किसी ने अपनी बीमारी की वजह से रोज़े छोड़ दिए हैं तो वो याद रखे कि उसे उन रोज़ों को बाद में रखना पड़ेगा। यानी जब उसकी बीमारी दूर हो जाएगी, यानी कि जब उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी तो उसको अपने छोड़े हुए रोज़ों को कज़ा करना पड़ेगा। अब अगर किसी की बीमारी ऐसी है कि वो कभी ठीक ही नहीं हुई और उसका आखिरी वक्त करीब आ गया, तो ऐसे में वो अपने घर वालों को ये वसीयत करे कि मेरे इतने रोज़े छूट गए हैं और वो उनका फिदिया अदा करे। ऐसी सूरत में बीमार शख्स रोज़ा छोड़ सकता है। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 2, हामला औरत यानी प्रेग्नेंट औरत। अगर ऐसी औरत रोज़े रखने पर उसको और उसके बच्चे की जान को खतरा हो तो ऐसी औरत भी रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ सकती है। उस पर कोई भी गुनाह नहीं होगा। ऐसी औरत के लिए भी रोज़ा ना रखना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसी औरत भी अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रखेगी, यानी कि जब उसकी सेहत ठीक हो जाए तो उसे भी अपने छोड़े हुए रोज़ों का कज़ा करना होगा। और अगर कोई हामला औरत है और उसका डॉक्टर अगर उसे ये कह दे रोज़ा रखने से या यानी रोज़े में भूखा प्यासा रहने से उसकी या बच्चे की जान जाने का कोई खतरा नहीं है, तो ऐसी औरत के लिए रोज़ा रखना ज़रूरी होगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 3, ज़्यादा बुढ़ापा होना। यानी तीसरा शख्स वो है जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव में पहुंच जाए, यानी कोई शख्स बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया हो। तो अगर कोई ऐसा शख्स है जो अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी जगह से उठ भी नहीं सकता, बैठ भी नहीं सकता, और वो अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसमें रोज़ा रखने की बिल्कुल भी ताकत नहीं है, तो ऐसा शख्स भी अगर रमज़ान के महीने में रोज़े नहीं रखेगा तो उस पर भी कोई गुनाह नहीं होगा। तो ऐसे बूढ़े शख्स के लिए भी रोज़ा छोड़ना जायज़ है, लेकिन याद रहे कि ऐसा शख्स के लिए भी फिदिया अदा करना ज़रूरी है। और फिर अगर ऐसा शख्स को बाद में इतनी ताकत आ जाए और वो अपने आप को तंदुरुस्त महसूस करे, तो उसको चाहिए कि वो अपने छोड़े हुए रोज़े बाद में रख ले और उनकी कज़ा करे। लेकिन अगर कोई शख्स अपने बुढ़ापे की वजह से इतना कमज़ोर हो गया है कि उसे अपनी ठीक और सेहतमंद होने की कोई उम्मीद नहीं है, तो उसके लिए रोज़ा माफ़ है, लेकिन उसे भी अपने हर रोज़े के बदले में फिदिया देना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 4, दूध पिलाने वाली औरत। ये बात भी वाज़ेह कर दूं कि पहले ज़माने में ऐसी औरतें हुआ करती थी जो लोगों के बच्चों को दूध पिलाने का काम किया करती थी। वो लोगों के बच्चों को अपने साथ ले जाया करती थी और 2 या 2.5 साल के लिए उस बच्चे को दूध पिलाया करती थी और उन्हें दाइयाँ कहा जाता था। ऐसी औरतों के लिए भी रमज़ान में रोज़े ना रखने पर छूट है जो बच्चे को दूध पिलाती हैं। लेकिन चूंकि अब ऐसा ज़माना नहीं रहा,
لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچوں کو خطرہ ہے تو ایسی ماں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا ضرور کرنی ہوگی۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 5، پاگل یا دیوانہ شخص۔ یعنی پانچواں شخص وہ ہے جس کا ذہنی توازن خراب ہو چکا ہو اور وہ پاگل یا دیوانہ ہو چکا ہو اور جو اپنے آپے سے باہر ہو چکا ہو اور جو بہکی بہکی باتیں کرتا ہو اور جو اچانک بے ہوش ہو جاتا ہو، تو ایسے لوگوں کو بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ایسا شخص بھی روزہ نہ رکھے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسے شخص کو بھی چاہیے کہ بعد میں جب وہ ٹھیک ہو جائے تو اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کا قضا کر لے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 6، حیض اور نفاس والی عورتیں۔ یعنی ایسی عورتیں جن کا مہینہ پیریڈ سے چل رہا ہو، وہ حیض والی عورتیں ہیں، اور ایسی عورتیں جنہوں نے بچے کو جنم دیا ہو اور ابھی تک ان کا خون آنا بند نہ ہوا ہو، تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ روزہ رکھنے کے بعد حیض نفاس کا خون آنے پر روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن حیض اور نفاس والی خواتین اپنی اس حالت میں روزہ نہیں رکھ سکتی، اور اگر وہ رکھیں تو ان کا روزہ قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی پوری کر لے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 7، سفر پر ہونا یعنی مسافر ہونا۔ ایسا انسان جو حالت سفر میں ہو تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، اور روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی جان لیجیے گا کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور وہ کم سے کم 15 دن کے سفر کی نیت کر کے گھر سے نکلا ہو، تو ایسے مسافر شخص کے لیے روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، تو ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ ہو جائے گا۔ اور اگر سفر آسان ہو تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر گناہ نہیں۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کے پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو گے تو میں تمہیں مار دوں گا، اور اسے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل جائے اور اس کی جان کا کوئی خطرہ نہ ہو تو بعد میں اس پر اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم ہو جائے گی، اور اس کے بعد میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ پیارے دوستو، اب آئیے گا نمبر 9، نابالغ بچہ۔ یعنی جیسا کہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچوں پر فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اور اسے روزہ رکھنے پر چھوٹ ہے، لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے، اور اگر ایسا بچہ روزہ نہ رکھے تو اس کے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ ضرور رکھوائے۔ پیارے دوستو، یہ وہ 9 طرح کے لوگ ہیں جن کے لیے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے اور وہ بعد میں اپنے روزوں کی قضا کر سکتے ہیں، جبکہ ان کے علاوہ باقی تمام لوگوں پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھے لگے تو آگے اپنے دوستوں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔